आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आजादी के 79 साल बाद भी यदि किसी इलाके के लोग सड़क, पुल, बिजली और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर संघर्ष कर रहे हो तो ये व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र से हजारों की तादाद में आदिवासी ग्रामीण अपनी मांगों और अधिकारों की लड़ाई लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां जंगल, जल, जमीन, सड़क, बिजली और वन अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से केवल आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात नहीं बदले हैं। आखिर क्या है उनकी मांगे और क्या मिला प्रशासन से भरोसा? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर घोष। देखिए हमारे संवाददाता दुर्गेश कुमार साहू की ये खास रिपोर्ट। अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। बहुत हम लोगों ने शासन से मांग करके उसको अभी स्वीकृति कराया है। अगले जून तक हम लोग उस रोड को बना देंगे। धमतरी जिले के नगरीय सीता नदी, उदंती और वनांचल क्षेत्र के हजारों आदिवासी ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे। जल, जंगल, जमीन संघर्ष समिति और आदिवासी समाज के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में 40 से अधिक गांव के लोग शामिल हुए। हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं और संवैधानिक अधिकारों की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आज़ादी के दशकों बाद भी उनके गांव सड़क, पुल, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी बारिश के दिनों में संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। ग्रामीणों को अस्पताल पहुंचने, बच्चों को स्कूल भेजने और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कलेक्ट्रेट घेराव के लिए निकले प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए प्रशासन ने बैरिकेडिंग की व्यवस्था की थी। हालांकि बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्ट्रेट रोड पर धरने पर बैठ गए। महिलाएं, बुजुर्ग और युवा बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल हुए और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आज हमारे पास जो है मूलभूत सुविधा नहीं है और ये कहीं न कहीं प्रशासन तंत्र हमको रोका जा रहा है। एक साइड धमतरी का नारा दिया जाता है और उसी धमतरी जिले के अंदर में हमारे जो 34 गांव स्थित है, उस गांव में आज भी ना ही पुलिया है, ना सड़क है, ना किसी प्रकार की स्कूल की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार की स्वास्थ्य की व्यवस्था है। आज भी वहाँ के लोग जो है ना आदिम युग में जीवन जीने के लिए बदहाल हो रहे हैं। आज हम तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर प्रशासन से यही पूछना चाहते हैं कि हम धमतरी जिले के हैं कि नहीं, कि हमें भारत देश के निवासी है कि नहीं, कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हमारे समस्याओं को हटाया नहीं जाएगा, जब तक हमारी समस्याओं को माना नहीं जाएगा, तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे और धरना देते रहेंगे। अगर हम लोग को संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो हम लोग यहाँ से पैदल मार्च हम लोग रायपुर तक सीएम हाउस का घेराव करने जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उदंती सीता नदी क्षेत्र के कई गांव आज भी विकास की मुख्य धारा से कटे हुए हैं। बरसात के दौरान कई गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। कई इलाकों में नदी नालों पर पुल नहीं होने से मरीजों को खाट पर उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है, जबकि स्कूली बच्चों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में कई प्रमुख मांगे रखी। इनमें सड़क निर्माण, पुल निर्माण, गांव का विद्युतीकरण, वन अधिकार पट्टों का वितरण और पेसा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा कुछ वन अधिकारों पर आदिवासी अधिकारियों के हनन के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग भी की गई है। आप सबको पता होगा कि संविधान की आर्टिकल 21 सबको स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार देता है, समान रूप से जीने का अधिकार देता है। उस अधिकारों का हनन इन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये दुख की बात है। आज 79 वर्ष हो चुका है, हम अभी भी सड़क, पुलिया, बिजली, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक कानून जो
बोलता है आदिवासियों का अधिकार देने की बात करता है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, 5वीं, जिसमें ग्राम सभा सर्वोपरि है। आज कहीं ना कहीं ग्राम सभा के साथ हनन किया जा रहा है, ग्राम सभा के जो अधिकार मिला है उसके साथ हनन किया जा रहा है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के डीएफओ द्वारा इतना लोगों के साथ क्रूरता किया जा रहा है, घर से लोगों को निकाल के मारा जा रहा है, विस्थापन किया जा रहा है और विस्थापन के लिए डराया जा रहा है। और भरे मंच कहना चाहिए सुशासन तिहार में उनके कर्मचारी द्वारा हमारे गोड़ी धर्म, हमारे क्षेत्र के हनन की बात की जा रही है। आंदोलनकारियों का कहना है कि वर्षों से उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। कई बार आवेदन और ज्ञापन दिए गए, लेकिन स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर अविनाश मिश्रा स्वयं धरना स्थल पहुंचे और आंदोलनकारियों से चर्चा की। कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और कई मांगों पर स्थानीय स्तर पर कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जिन मांगों का संबंध राज्य सरकार से है उन्हें शासन स्तर तक भेजा जाएगा। आदिवासी और संघर्ष समिति दोनों के तत्वाधान में यहाँ आज मुख्यालय जो पहुंचे हुए हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लंबे समय से लोग प्रयास कर रहे हैं मूलभूत सुविधाओं की, लेकिन अब तक उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिले, जिसके कारण यहाँ जो किसान है उग्र होके जिला मुख्यालय पहुंचे हुए हैं और पुलिस प्रशासन लगातार उसको रोकने के प्रयास कर रही है। लेकिन अभी सड़क के जो पास है वो किसान अभी देख सकते हैं, जो सड़क के बीचों बीच जो बैठे हुए किसान, जो प्रदर्शनकारी ग्रामीण है, जो अपने मांगों को लेकर लगातार मांग कर रहे जिला प्रशासन से, अलग अलग जगह जो मांग जो करते रहे हैं। उसके बाद अब मांग पूरी नहीं होने के कारण लोग यहाँ मजबूरन जिला प्रशासन आके घेराव करने में मजबूर हुए। और जो यहाँ किसान जो है उनसे जो आए हैं, ग्रामीण जो आए हैं जो अपनी समस्या को लेकर, उनसे हम बात करेंगे। जी भैया, अपना परिचय बताएंगे। संतोष जी, कहाँ से आए हो? कल्लारी से। ये किन किन मांगों को लेकर अभी यहाँ पहुँचे हो आप? यहाँ मूलभूत सुविधा के मांग को लेकर आए हैं, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और मूलभूत सुविधा। और एक जबरदस्ती एक फॉरेस्ट द्वारा, वन विभाग द्वारा टाइगर रिजर्व के नाम से वहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके विरोध में हम आए हैं। अभी बीच में आप लोग जैसे आ रहे थे, प्रशासन लगातार आपको रोकने के भी प्रयास कर रहे थे। तो रोकने के पूरा ही प्रयास कर रहा है, बीच में रेती लगा दिया, अपने ट्रक खड़ा दिया आने के लिए, यहाँ नहीं पहुंचे। हम कोई वो तो नहीं, हम तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मात्र ये पेन का पावर चलता है, न कि एयर गन का चलता है। तो हम पेन लेके आए हैं और पेन के जरिए हम लिखित में कलेक्टर महोदय से बात करना चाहते हैं। हमारा एक ही मांग है कि जो हम लोग मांग किए हैं, ज्ञापन दिए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, उस क्षेत्र में मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए। निश्चित तौर पे उस क्षेत्र में विकास करें। हमें शौक नहीं हमें बैठने का। आज हम बैठे हैं अपने हक अधिकार के लिए बैठे हैं। हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में विकास हो, सड़क, पानी, बिजली, ये सुविधा हमें मिलना चाहिए। लगातार रोक लगाई जा रही है, ये रोक लगना नहीं चाहिए। इसको लेकर के आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और ज्ञापन दिए हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन के लोग यहाँ आकर के बात करें, सबके बीच में बात करें। वो चाहते हैं कि 100-150 लोग आ जाओ और आप लोग बात करो। हम बोल रहे हैं कि आप लोग आइए और सबको संतुष्ट करें। अगर आप हमारी मांगों को पूरा करेंगे तब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन मांग पूरा नहीं करेंगे तो निश्चित है कि हम लोग पूरे राशन पानी के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ में आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अनिश्चितकाल हम लोग धरना करेंगे। कलेक्टर ने कहा है कि प्रशासन आदिवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और प्राप्त मांगों पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एसटीआर वालों का जो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के जो गांव वाले आए थे और डेलीगेट्स आए थे, उनकी बहुत सारी मांगे रही, 7 सूत्रीय मांगे रही है। रोड्स है, रास्ता का, उसके बाद पुल पुलिया का मांग रही है, बिजली का मांग रही है और कई सारे ऐसे मांग रही है। तो जो हम लोगों ने कुछ चीजें अभी तुरंत कराएंगे, और जैसे कि वहाँ पर टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ चीजें हमें स्पेशली फॉरेस्ट अपने लॉज वगैरह हैं, रूल्स अपना अलग है, तो उसको हम लोग स्पेशली, जैसे कि ब्रिज वगैरह तो हम लोग अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया था कि उसको हम लोग कराएंगे। रोड्स का भी स्पेशली कुछ रोड्स का हम लोग क्लियर करा रहे हैं। और जो मांगे रही है, मैं अभी बहुत समय से उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व एरिया के में काफी सारे काम हम लोग कर रहे हैं। गाँव का हम लोग ये दे सकते हैं। अभी वो जो उनके जायज डिमांड रहेंगे उसको हम लोग पूरा करेंगे। उसका ऑलरेडी पत्र जा चुका है शासन को, स्पेशली ट्रांसफर करने के लिए पत्र जा चुका है।
हालांकि प्रशासन की ओर से आश्वासन मिलने के बाद भी प्रदर्शनकारी पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आए। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम चाहिए। उनका कहना है कि कई वर्षों से वादे किए जाते रहे हैं लेकिन हालात आज भी नहीं बदले। ये आंदोलन केवल सड़क और बिजली की मांग तक सीमित नहीं है बल्कि ये वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय की उस पीड़ा को भी सामने लाता है जो आज भी विकास की मुख्य धारा से खुद को दूर महसूस करता है। ग्रामीणों का कहना है कि संविधान और कानूनों में मिले अधिकारों का लाभ उन्हें पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल धमतरी में हुआ ये बड़ा आदिवासी आंदोलन कई सवाल छोड़ गया है। क्या वर्षों से लंबित मांगों का समाधान होगा? क्या वनांचल क्षेत्रों तक विकास की रोशनी पहुंचेगी और क्या आदिवासी समाज को उनके संवैधानिक अधिकार पूरी तरह मिल पाएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में प्रशासन और सरकार की कार्रवाई से ही मिलेंगे। प्रदर्शनकारी उनका कहना है कि लगातार मांग करने के बावजूद जिला प्रशासन और जो प्रशासन है उनकी मांग पूरा नहीं कर पा रही है, लेकिन लगातार इन लोग अपने मांग को लेकर अड़े हुए हैं। अब देखना यहाँ होगा कि जिला प्रशासन इनकी मांग को पूरा करते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। अब ये वक्त ही बताएगा। अब देखिए टाउन न्यूज, दुर्गेश साहू, धमतरी। अपना अधिकार मांगते बहुत आंदोलन में शासन से मांग करके उसको अभी स्वीकृति कराया है। अगले जून तक हम लोग उसको बना देंगे। धमतरी के वनांचल क्षेत्रों से उठी ये आवाज केवल सड़क, पुल और बिजली की मांग नहीं है बल्कि उन हजारों लोगों की पीड़ा है जो आज भी विकास की मुख्य धारा से खुद को दूर महसूस करते हैं। अब नजर प्रशासन और सरकार के अगले कदम पर है। क्या ये आंदोलन केवल आश्वासनों तक सीमित रहेगा या फिर वर्षों से लंबित मांगों पर जमीन पर काम दिखाई देगा? हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।